Assalamu alaikum, dear students. Today let's continue yesterday's topic. Topic is global warming, class 8th, lecture 3. तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके असरात क्या है, और जो इसके असरात क्या है वो भी हमने पढ़ा। जो इंडिया में जो हिमालयन रीजन है इसको वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, ये हमने सब पढ़ा है। और जो हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ पे जो 6% जो लैंड है वो अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में है। उसमें जो आते हैं वो जम्मू लेक्स आते हैं, लेक्स ऑफ कश्मीर के आते हैं, जम्मू के लेक्स आते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज आते हैं। ये हमने पढ़ा था, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग, क्लास 8. Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which has caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. Recently, Kashmir has been witnessing drastic changes in precipitation as well as seasonal changes. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. The change is felt as most of the spring flowers, like the narcissus that normally used to flower in March, can now be seen in full bloom in January or February. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It is now difficult to distinguish between spring and summer, as also being autumn and winter. Most of the plains in Kashmir used to remain under snow until early spring, but now plains even in winter are bereft of any white color. The azaleaks were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at high altitudes. तो अब हम आज ये पढ़ेंगे कि अब जो एक और चीज़ रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से है, वो ये है कि जो हमारे कश्मीर है, जो हम कश्मीर में देखते हैं वो ये है कि तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो अब जो एक और चीज़ है रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से, वो जो हम कश्मीर में देखते हैं वो ये है कि जो हाई वेलोसिटी जो है विंड्स की जो है, जो वेलोसिटी हाई स्टॉर्म्स हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स है, यानी कि बहुत तेज़ी से चलती हुई हवाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे क्रॉप्स और फ्रूट्स को असर पड़ता है और लोगों की लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी इससे उन पर भी असर पड़ रहा है। और बहुत सारी सीजनल चेंजेस देखने को मिल रही है। कुछ चेंजेस जो है, जैसे कि यहाँ पे अर्ली स्प्रिंग हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। एक फ्लावर जो है नार्किसिस जो है, ये मार्च में ब्लूम करता था, अब ये फुल ब्लूम जनवरी या फरवरी में फुल ब्लूम करता है। सब जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अब यहाँ पे सीजन में फ़र्क नहीं दिखाई देता है, मीन जहाँ पे जो सीजन है इसमें भी फ़र्क नहीं दिखाई देता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि ये पता होता कि ये मंथ स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इनमें से कोई डिमार्केशन नहीं रहा। स्प्रिंग और समर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देती, विंटर और ऑटम में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। विंटर में पूरे पहाड़ों पे स्नो हुआ करती थी, स्प्रिंग तक बर्फ़ रहती थी, लेकिन आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। आइज़लिक्स जो थे यहाँ पे कॉमन हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ हम ये आइज़लिक्स जो हाई ऑल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। Wetland habitat productivity and process being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff. While the major lakes like the Dal and the Valor have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productivity and useful biota.
अब जो भी वेटलैंड हैबिटेट है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं साइकिल और सीजन्स पे, लेकिन जब साइकिल और सीजन्स डिस्टर्ब होते हैं, इनकी जो हैबिटेट है, उनके रहने की जो कैपेसिटी है वो भी चेंज हुई है किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और जो भी लेक्स है जैसे डल और वलोर लेक, जितना इनका एरिया था वो भी श्रिंक हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और कुछ सीजनल कुछ पॉन्ड्स होते थे, सीजनल पॉन्ड्स, तो वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं। तो और ये सारा डिस्टर्बेंस जो है ये किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और ये लेक्स थे, इसमें जो यूजफुल बायोटा था, इसमें जो प्लांट्स हुआ करते थे यूजफुल प्लांट्स, इसकी वजह से उसकी जगह कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जो यूजफुल नहीं है। the majority birds, the migratory birds have changed their cycle, while some of them stay here even during summers, others do not return even in winter. The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. Some birds like hoop, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many other like cottage have completely disappeared. तो अब जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे जो मूवमेंट करते रहते हैं, अब इनमें भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ है इनको। जैसे कि जो बर्ड समर में पाए जाते थे अब वो समर में नहीं पाए जाते, और जो विंटर में पाए जाते थे वो अब विंटर में नहीं पाए जाते हैं। ये किसकी वजह से है स्टूडेंट्स? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जैसे कि एक बर्ड है वाटरफॉल है, ये विंटर में आते थे और मीन्स बहुत सारे महीने यहाँ रहते थे, लेकिन आजकल यहाँ बहुत कम पाए जाते। और जो स्प्रिंग में हुप है, जैसे ये फ्लॉक से जून में आते थे यहाँ स्प्रिंग में जून में, तो ये कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और एक बर्ड है कातिश है, ये जो कम्प्लीटली ये है डिसअपियर हुई है, ये कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कोलहाई ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द कश्मीर हिमालयस, है evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Koili has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujar and Bakarwalas. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting this glacier. तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो कश्मीर में कोलहाई ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम होता जा रहा है। पास्ट 3 डिकेड से, मैंने आपको परसों बोला है कि 1 डिकेड मीन्स 100 years, 3 decades means 300 years। तो ये पास्ट 3 डिकेड्स में ये 18% ख़त्म हुआ है। वजह ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है रिलीज़ होते हैं, जैसे दिन ब दिन ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो गैसेज रिलीज़ हो जाते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जो ग्लेशियर्स के नज़दीक जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, जैसे गुजर और बकरवाल ज़्यादा रहते हैं ग्लेशियर्स के नज़दीक, उनकी एक्टिविटी से इसकी वजह से भी ग्लेशियर पर असर पड़ता है, पर्टिकुलरली गुजर और बकरवाल। और जो पिलग्रिम्स जाते हैं, जो यात्री जाते हैं, जैसे अमरनाथ श्राइन में जाते हैं, या तो उससे भी ग्लेशियर पे असर पड़ता है। In Jammu and Kashmir, the Energy and Resource Institute TERI has selected the Kolhai Glacier in the West Lidder Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. Lidder Valley covers an area of more than 1200 square kilometers and it sustains about 48 glaciers covering an ice-covered area of 39 square kilometers. It's important to establish an index glacier in this region for asserting the water resource availability to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. तो अब JNK में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI। अब उन्होंने कोहली ग्लेशियर को वेस्ट लिडर वैली में एक ऐसा ग्लेशियर सेलेक्ट किया है जिसको वो लॉन्ग टर्म में मॉनिटर करेंगे फॉर 5 years वो मॉनिटर करेंगे। फिर वो मीन्स 5 years तक वो मॉनिटर करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम जो ये ग्लेशियर का रिसेशन रेट है वो कम कैसे होगा। तो द ऑब्जर्वेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल simulations from the Lidder and the Sindh rivers are showing increased discharge trend due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers have reduced by more than 2/3, while most of the
Most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. तो डियर स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन क्या हुई है अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है इससे ये पता चला है कि लीडर और सिंध में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स किससे ये क्यों इंक्रीज हो जा रहा है लीडर और सिंध में वाटर लेवल, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और स्नो कवर जो माउंटेन्स है वो भी कम होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। बोल रहे हैं कि जो 2/3 जो ग्लेशियर्स है 2/3 ऑफ ग्लेशियर वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो स्प्रिंग्स बनते थे ग्लेशियर से वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो इट इज़